ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम प्रभजन्तं मनुमेतमपित कृत्यं द्विपायनो विरह कातराजो पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेतु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म जगत वरेण्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज ऋषि मद्भागवताग मरीचि माला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवंदन चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है और आप लोग भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कल 13वां अध्याय सुनाया। आशा जी ने बहुत एक एक अक्षर रस ले लेके बोला उन्होंने। हम सबको भी समझ में आया कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में क्या क्या वर्णन है। बात यह है कि रस विचार की बात है। तो शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर रस। तो सख्य रस के अधिकारी जो हमारी साधन की अवस्थाएं हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आसक्ति कहाँ पर है, हमारा मन कहाँ का लालयित हो रहा है, कहाँ का हमारा आकर्षण जा रहा है। तो हमें अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, अपना आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये मन किस तरह से भाग रहा है और कहाँ जा रहा है। उसके बाद जब हम मधुर रस पढ़ा तो हमने देखा कि सुवर सखा है तो सख्य रस का अधिकार अलग है, शांत रस का अधिकार अलग है, हनुमान जी का अधिकार अलग है, उद्धव जी का अधिकार अलग है, नारद जी का अधिकार अलग है। उसी प्रकार हम व्यास जी का भी देखते हैं। व्यास जी ने इतने पुराण लिखे लेकिन मन खिन्न रहा, क्योंकि कभी कभी धर्म अर्थ काम मोक्ष तो उन्होंने वर्णन किए, पर कभी थोड़ी सी कथा कृष्ण की कर दी, फिर कभी विष्णु की कर दी, कभी शिव की कर दी, देवी देवताओं में अटके रहे। तो जब श्रीमद् भागवत लिखा तो उनके मन को पूर्ण शांति मिली। इसी प्रकार से हम भी इस संसार में है बहुत जगह आकर्षित हो जाते। नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। अपने मन को एकदम कंट्रोल करो, मन हमारा, क्योंकि जो मंत्र मिले हैं ना, तो ये मंत्र जो है, जो वृद्ध भागवतामृतम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गोप कुमार को ये गोपाल मंत्र मिला और गोपाल मंत्र के सहारे वो कौन कौन से धामों में पहुंच गया। और एक चीज है कि मंत्र हम जपते जा रहे हैं, त्रिकालिक संध्या कर रहे हैं, परंतु मंत्र के अर्थ समझ में नहीं आ रहे। तो ऐसी उपासना व्यर्थ हो जाती है। हमारे हृदय में मंत्र यदि आकर के अपना काम नहीं करते तो मंत्र उपासना क्यों करें? मंत्र क्यों लिए जाते हैं? दवाई क्यों ली जाती है? हम ठीक ठाक हो जाए, मंत्र क्यों लिए जाते हैं? मननाथ त्रायतेति मंत्राहा, मनन से जो हमारी रक्षा करता है। तो कहाँ रक्षा करता है? मन कहाँ भागता है? तो जो विषय है पंच इंद्रियों के, जो विषय वहाँ की ओर भागता है। वहाँ से यदि हम खिंच नहीं पा रहे हैं तो सोच लेना चाहिए कि हमारा मंत्र जाप ठीक से नहीं है। मंत्र देह और दैहिक में, जगत की चिंताओं में, भविष्य की चिंताओं में
धन में, बेटा बेटी, पति पत्नी में, रिश्तेदारी में यदि मन अटक रहा है तो समझ लेना मन काम नहीं कर रहा है। हमें बहुत गंभीर होना चाहिए इस विषय में, इतना गंभीर आने करते हैं तो भगवान के साथ हमारा संबंध हो। कैसा संबंध है? जिसके हम अंश हैं, जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, जो हमारे हृदय में अंतर्यामी होकर बैठे हैं और जो बार बार हमसे कह रहे कि मेरा भजन करो, कह रहे कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, हमें बार बार सजग कर रहे हैं। देखो पुरंजन उपाख्यान में अविज्ञात नाम का सखा आता है भगवान के रूप में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, तुम मुझे देख नहीं पाते हो। तो इन सब बातों के लिए ही श्रीमद् भागवत है। तो बहुत गंभीरता पूर्वक हमें चिंतन करना चाहिए, हम विषय से भी ना हो जाएं। 3 चीजें मनुष्य को मार डालती हैं, काम वासना, क्रोध और लोभ। ये तीनों किसी को कहीं का नहीं छोड़ते। उसको आचार ध्यान नहीं रहता, सदाचार ध्यान नहीं रहता, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी ध्यान नहीं रहता, लोग इसके विषय में क्या कहेंगे, इतना अधिक लोभ उसको धन का होता है, इन सब की परवाह नहीं करता और मनुष्य जन्म पर एकदम बर्बाद हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, हमारा भजन भी व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, कथाओं में ध्यान रखना, जितने संसार की और प्रपंच की कथाएं हैं उदाहरण दिए जाते हैं, उनसे उद्धार नहीं होगा। सोने में यदि तांबा मिलाओगे और धातु मिलाओगे तो सोने का क्या होगा? इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो कथाएं दी गई हैं भगवान की भक्ति को समझाने के लिए, उसमें महापुरुषों के उदाहरण दिए गए हैं, परम भागवतों के उदाहरण दिए गए हैं। इनको हम पढ़ते हैं भागवत को, तभी समझ में आता है कि ब्रज 84 क्या है, वहाँ की लीला स्थलियाँ क्या हैं। तो हम पढ़ते तो वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। हाँ, वहाँ कितने सालों से बहते बहते देखो कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे अनंत हैं, राधा कुंड में चले गए, वहाँ पे ध्यान चल रहा है, भजन चल रहा है, इतना उच्च कोटि का भजन है। इतने हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे प्रभुपाद जी, हमारी जानवर ठाकुरानी, हमारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहाँ जा रहे और बार बार भजन कर रहे हैं। एकदम गंभीर हमारी जो इला पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होनी चाहिए। हमारा जो मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, इन सब में मंत्रों की प्रकाश होना चाहिए। मंत्र जब प्रकाशित होने लगेंगे तो भगवान की लीलाएं भी प्रकाशित होने लगेंगी, उनका धाम भी प्रकाशित होने लगेगा। फिर ग्रह था के बने था के जहाँ भी रहो धाम अपना स्वरूप दिखाएगा ही दिखाएगा। क्या था कुंभन दास जी में ऐसा कि अकबर जी को दिखा दिया कि जा केसी घाट का उद्धार कर दे। अकबर को कितना लज्जा महसूस हुई कि छोटा सा टुकड़ा मुझसे सही करा रहे, तो तू क्या समझेगा वृंदावन धाम क्या है, तू क्या समझेगा गोलोक धाम क्या है। तो इस तरह से ये सब चीजें कहाँ से आती है? कुंभन दास आए या अष्ट साहब के कवि आए या हमारे जितने भी सब आए, कहाँ से आ रहा है? मंत्र की शक्ति। जब गुरु की कृपा हो जाती है, बहुत अनकंडीशनल अहेतुक कृपा, तुम मेरा ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, वो कृपा नहीं होती है। उस कृपा को कृपा नहीं कह सकते। श्रीधर महाराज का फोन है ना? महाराज दंडवत प्रणाम। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। 30 को रखो, 31 को रखोगे कि 1 को? हाँ 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 मैंने बात किया, बोला देखो अगर वो हमारे नाम पर जो क्रिमिनल केस किए, अगर ये अच्छा
हाँ, तो इस संदर्भ में ना मैं फिर से प्रयास करूंगी महाराज। हम्म। जी महाराज। हम्म। जी हाँ। मैं हाँ, मैं इस दिशा में फिर से, मुझे भी ये बात बहुत जम रही है, मैं इस दिशा में फिर से प्रयास करूंगी महाराज, अवश्य। हाँ ठीक है। धन्यवाद प्रणाम महाराज, धन्यवाद। तो हमारे गोस्वामी लोग, यदि इनको अपना आदर्श नहीं बनाया तो आपका भजन बेकार है। इनको आदर्श बनाना। ड्रेस कोड, नाचना गाना, ये सब दैहिक है, दैहिक शरीर के है, शरीर के, मन से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए आकर्षित मत हो जाओ। श्रीमद् भागवत में जितनी भी बातें समझाई गई उसमें सब दिव्य चरित्र लगाए गए। तो आज हम भागवत की, गुरुदेव मरीचि माला से बहुत प्रसन्न थे। गुरुदेव कहते थे कि श्रीमद् भागवत में से एक एक मणि इसमें गूंथी गई है, एक एक मणि इसमें गूंथी गई है। अब देखो, चौथी किरण आ रही है और इस चौथी किरण में वर्णन है भगवत स्वरूप तत्व का, भगवान के स्वरूप का। तो भगवत स्वरूप के तत्व का निरूपण कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम किसको कर रहे हैं? अद्वैताचार्य प्रभु को। अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया था? है तो वो सदा शिव तत्व और उनमें महाविष्णु का भी प्रवेश है, लेकिन देखा कि जगत की स्थिति बहुत खराब है। बंगाल में तो इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी कि भक्ति के नाम पर देवी देवता, बिल्ली बिलौटा का विवाह इत्यादि, गर्त में जा रहा था समाज, एकदम पतन हो रहा था। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि भगवान आप आइए और आकर के जगत में कुछ तो करके जाइए, क्या दुर्दशा हो रही है लोगों की। तो भगवान जब नहीं सुन रहे थे तो अद्वैताचार्य ने कहा कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इस धरती को पलट के रख दूंगा। शिव तत्व है ना, संहार कर दूंगा मैं यहाँ। तब श्रीमन महाप्रभु को जिन्होंने बुला दिया, और कैसे, और देखो श्री कृष्ण थे और उनको क्या बना दिया? स्वर्णिम पीताम्बरधारी, स्वर्णिम एकदम दिव्य, कैसी कांति है उनकी? राधा जी की कांति के समान दिव्य द्युति भाव लेकर के आए। तो ऐसे अद्वैताचार्य के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भगवत पारतम्यम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम पीतमानीत मत्रैव तम अद्वैत प्रभुम भजे। मैं उन श्रीमद अद्वैताचार्य प्रभु का भजन करता हूँ। क्या क्या विशेषता अद्वैताचार्य की? पहली बात, जिन्होंने भगवत्ता की चरम सीमा, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अर्थात जो ब्रह्म है, नहीं जो परमात्मा भी है, और तो बोलो नहीं, जो भगवान है और भगवान से भी ऊपर जो चरम भगवान है, खुद भजन किया, दूसरों को कराया, ऐसे भगवान की पराकाष्ठा, ऐसे जो चरम सीमा, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण वर्णधारी, कैसा रंग? स्वर्णिम रंगधारी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भूतल पर आविर्भूत कराया था। उन भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण वर्णधारी चैतन्य महाप्रभु के रूप में जिनको आविर्भूत कराया था। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध है ना, 12 स्कंध के 5वें अध्याय में शुभदेव गोस्वामी 6 या 7वें श्लोक तक कह करके चले गए थे। उसके बाद की कथा शौनक आदि ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। ऐसे कथा चलिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कथा कह रहे हैं। द्वितीय स्कंद में वहां से कथा हमारे शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो बता रहे हैं
कि क्या बताया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तनुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मैं ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनका स्तव करते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र इत्यादि। अच्छा, और वेद वेदांग, वेदों को समझने में सहायता करने वाले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 वेदांग कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के जो अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं, वास्तव वस्तु संबंधी तत्व को जानने। अच्छा, पहले वेदांग समझते हैं ना। वेदांग समझ लिया, 6 प्रकार के हैं। वेद, वेदांग, पदक्रम और उपनिषद समूह। पदक्रम, ये जो सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि का जो व्यास किया गया, विस्तार किया गया, और उसके बाद उपनिषद, सामगान, सामवेद के द्वारा। सामगान क्यों कहते हैं? सामवेद में जितने भी मंत्र है वो सब स्तुति परक है, उसमें स्तुतियां अधिक है। जब गरुड़ जी यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं और गरुड़ जी के पंखों से किसकी ध्वनि निकलती है? सामवेद के मंत्रों की। ये जो मंत्र है ये दिव्य है ना, तो जिनका गुण गान करते हैं। और योगी समाधि के द्वारा ध्यानावस्थित होकर, तो और योगी गण भी क्या करते हैं, ये तो ब्रह्मा इत्यादि का बता दिया। फिर वेद, वेदांग, उपनिषद, पदक्रम, वेद इत्यादि का बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो योगी है वो समाधि तक पहुंचकर, योगी अष्टांग योग करता है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। तो समाधि के अंतर्गत ध्यानावस्थित होकर, ध्यान में बैठकर तल्लीन मन से जिन परमात्मा का दर्शन करते हैं। योगी की पहुंच कहाँ तक है? परमात्मा तक। ज्ञानी की पहुंच कहाँ तक है? ब्रह्म। भक्ति की पहुंच भगवान तक है। तो तल्लीन मन से देखो, भजन करो जितनी देर, संसार को मत आने देना। बहुत चतुर बन जाओ, स्मार्ट, कि मेरा समय भी जा रहा है, मेरी एनर्जी भी जा रही है, और दिन भर जो घूमता है वही फिर से मैंने घोसा लिया। आएगा, संसार आएगा, करोड़ों वर्षों से तो आ रहा है, अब क्यों नहीं आएगा? आएगा ही। ये जो जन्म आया है ना, ये हटाने के लिए आया है। इसमें भगवान की कृपा हो गई है, कुछ कृपा हो गई है गुरु वैष्णवों की। तो मन में जो आ रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। तो गुणगान करते हैं। योगी समाधि के द्वारा ध्यानावस्थित होकर तल्लीन मन से उनमें लीन हो जा करके जिनका दर्शन करते हैं, यानी कहाँ पे देखते हैं योगी? अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं। और सुर, देवता तथा असुर जिनका अंत नहीं पाते, उन परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये हमारे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, निखिल भूतात्मा, सबके प्राणियों में अनंत कोटि जो जीव हैं, सबके प्राणियों के, यही भगवान की विशेषता है। मैं भगवान का भजन क्यों करूं? अरे क्योंकि उसके बिना सार नहीं है। वही तो मेरे अंतर्यामी है, वही मेरे सारे जन्मों के साक्षी है, वही अनन्य चेता है। क्या करें फिर? उनका भजन नहीं करें तो क्या करें फिर? मरने वाले तो हैं, शरीर मर जाएगा, फिर ये आत्मा को लेके कहाँ कहाँ भटके, कहाँ जाए? तब कहते कि वही संशय अर्जुन को हुआ, और अर्जुन से कहा संशयात्म विनश्यति, संशय मत करना तू जरा भी, जो मैं कहता हूँ मान ले, पंडित मत समझ अपने आप को, जैसा मैं कहता। तब वो कहते कि शादी माम तम शरणम प्रपन्ना, हाँ आप मुझे शोधन कीजिए, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। तब भगवान ने सारी बातें उनको बताई। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद है, गोपियों के लिए वो परम रसिक है, और माता के लिए वो परम। अच्छा, ऐसा कौन भगवान होगा? कौन भगवान ऐसा होगा माँ के दूध के लिए रोता है, घर की धेली फलांग नहीं पाता? जितनी भी घर में बच्चा एक शरारत कर सकता है,
अपना प्रतिबिंब, मड़ियों के खंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसको समझते हैं ये दूसरा बालक है। इतने भोले भाले। घर में एक ऐसी भी कथा आती है, एक सांप को देखकर डरने की लीला वहां काली बर्तन पर नृत्य कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जो चिंतन है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हमें इनका ध्यान करना चाहिए। हमें इनका ध्यान करना चाहिए। और ये सब कब संभव है? मंत्र। और देखो दूसरा भगवान का स्वरूप, दूसरा स्वरूप देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक सभी को आता है और हम लोग खूब डिस्कस किए हैं जैव धर्म इत्यादि में भी। वदन्ति तत्विदा तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द्यते। तत्वविद पुरुष मतलब तत्वविद कौन? वास्तव वस्तु संबंधी तत्व को जानने वाले, वास्तव वस्तु संबंधी तत्व को जानने वाले। वेद्यम वास्तव वस्तु प्रथम भागवत के श्लोक में कहा गया। शिवदम तापत्रोन्मूलनम, तो जो जानने योग्य वस्तु है वो कौन है? भगवान। कैसी बात कर रहे हो? जानने योग्य तो ये है कि शिल्प कैसा बना, अरे म्यूजियम में जाकर के देखो, अरे सागर के नीचे गहराई में क्या है, हिमालय पर्वत में क्या रखा है, अरे देखो तो सही अभी चुनाव में कौन कौन जीतेगा, करंट अफेयर्स हो जाओ, ये भी तो सब जानने का। संसार में रह रहे हैं ना, कुछ नहीं है, सब नश्वर वस्तुओं में जी रहे हो। तो पहले भी तो था, आज के 5 साल पहले भी चुनाव हो गए, क्या हो गया? तो हमारी जो एनर्जी है, हमारा चिंतन है, ये इन सब चीजों के लिए, जानने के लिए नहीं है, क्योंकि ये कल्याणकारी नहीं है और न तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। तो तत्वविद पुरुष अद्वैय ज्ञान को, अद्वैय ज्ञान का क्या तात्पर्य है कि अद्वैय अर्थात एक, अद्वितीय वास्तव वस्तु अर्थात श्री कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है, ये अद्वैय ज्ञान तत्व है। ये सब भगवान की विशेषताएं चल रही हैं। अद्वैय ज्ञान को तत्व कहते हैं। तो तत्व वास्तव में क्या है? अद्वैय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। चिन्ह मात्र ब्रह्म अर्थात निराकार ज्योति पुंज। चिन्ह मात्र ब्रह्म का क्या अर्थ है? एक ज्योति पुंज है, एक ज्योति है, ऐसा मानते हैं। उस तत्व को प्रथम प्रतीति है, यानी कि ब्रह्म उन भगवान की उस तत्व का फर्स्ट अपीयरेंस है, यानी सबसे पहले लोग ब्रह्म की ओर आकर्षित होते हैं। चित्त विस्तार रूप आकार युक्त परमात्मा अर्थात चित्त का विस्तार, यानी कि जो परमात्मा है वो संपूर्ण सृष्टि का आकलन कर रहे हैं, आकार युक्त है वो परमात्मा, उस तत्व की द्वितीय प्रतीति है। और चित्त विलास, वहां पे कहा विस्तार, और चित्त विलास जहाँ पे क्रीड़ा विलास भगवान कर रहे हैं, अर्थात स्वयं स्वरूप भगवान उस तत्व की तृतीय प्रतीति है। तो अद्वैय अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु ज्ञान अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुष अपने अपने अधिकार के अनुसार उस अद्वैय वस्तु को जिस प्रकार से जानते हैं, अर्थात उस अद्वैय वस्तु को ज्ञानियों द्वारा ब्रह्म, योगियों द्वारा परमात्मा तथा भक्तों द्वारा भगवान कहा जाना ही ज्ञान है। यही ज्ञान है, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो एक ही परम तत्व के 3 अवस्थाओं में 3 नाम है, 3 अवस्थाओं में 3 नाम है एक ही परमात्मा के। 3 अवस्थाएं कैसे, क्या क्या बताया था? पहले मात्र चिन्ह मात्र पुंज, फिर चित्त विस्तार और तीसरा चित्त विलास, ये बताया। एक अद्वैय अखंड ज्ञान तत्व अर्थात अद्वैय ज्ञान परम तत्व अचिंत्य अनंत शक्ति से युक्त है। तो भगवान कैसी शक्ति से युक्त? अनंत कैसी शक्ति है उनकी? इतना बड़ा अखिल कोटि ब्रह्मांड रच रहे हैं, रच दिया, और एक ध्रुव के पास, छोटे से ध्रुव के पास जाने कहां से आ गए? कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कहीं पे सृष्टि चल रही है, कहीं पे प्रलय चल रहा है, और गजेंद्र की पुकार से आ गए। कहां कहां पर बैठे हैं? जाकर के द्वारका में, हस्तिनापुर में चीर चुराया जा रहा है,
द्रौपदी रो रही है, क्रंदन कर रही है। पहले अपने बलशाली 5 पतियों की ओर देखा, मर्यादा की रक्षा के लिए अपने ससुर को देखा, धृतराष्ट्र को, अपने दादा ससुर को देखा, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। चिल्लाई है, रोई है, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। लख अधम सभा की ओर नार बिल खाई, अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। तो इस तरह से द्रौपदी पुकार पुकार के रो रही है। और जब उसका होगा जो देखा जाएगा, जो आंचल उसने मुंह में दबा रखा था वो भी छोड़ दिया, उसको भी। तो आज देखो कैसी लीला करी है, वस्त्र बनकर आ गए, साड़ी खेचत हारा दुशासन खींचता जा रहा है। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझ नहीं पाए। तो जितने भी असुर हैं, निकृष्ट काम करके आए हैं, देखो इस संसार में कभी भी एक ध्यान रखना, लेना मत कुछ भी, किससे क्या ले लें, किससे क्या, वो सब चुकाने आना पड़ेगा और भर भर के चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहते समेट लो, संवरण कर लो अपना, शांत हो जाओ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां कैसी अचिंत्य, एक साथ वो देवताओं को भी प्रकट करते हैं, असुरों को भी प्रकट करते हैं, और फिर भैया उनका क्या मोहिनी अवतार धारण कर लेते हैं। कहते मंदाचल लेके चले जाओ, मंदाचल उठ नहीं रहा है, तो आप अजित बन करके आ जाते हैं और फिर उसको दबा देते हैं और खुद भी लग जाते हैं उसको खींचने में। मंदाचल गिर रहा है नीचे, अच्छा ठीक है चलो कच्छप रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, एक ही साथ वहां पर प्रकट है महाभारत के युद्ध में, और सबके लिए अलग अलग अपने अपने अधिकार के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान की शक्तियां अनंत प्रकार की हैं, अचिंत्य है। और तीन अवस्थाओं में 3 नाम हो गए। अब बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 6 अध्याय के 40 में ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यग सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अव्ययम। ब्रह्म प्रतीति, विशुद्ध केवल चिन्मात्र, उसी बात को फिर से कह रहे हैं, अपने प्रति चेष्टावान, सम्यक निसंदेह रूप से स्थित, सत्य स्वरूप, पूर्ण, अनादि, अनंत, सत्वादि गुणों से रहित, नित्य, अव्यय और क्षयोदय से रहित होती है। तो जो ब्रह्म है उसका स्वरूप बता रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप कैसा है? ब्रह्म का स्वरूप वो विशुद्ध है, पहली बात। केवल चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र है, चित्त विलास नहीं है, चित्त विस्तार नहीं है, चित्त पुंज है, चेतना, परम चेतन है। दूसरी बात, तीसरी बात, क्वेश्चन बनाने वाले ब्रह्म के वैशिष्ट, पहला, दूसरा, तीसरा है अपने प्रति चेष्टावान, अपने प्रति चेष्टावान, सम्यक रूप से स्थित, अपने प्रति चेतनावान, सम्यक रूप से स्थित। जिसके पास श्रीमद् भागवत का प्रथम खंड है, उसका ये 2:40 खोलो, किसके पास है? भागवत रख के नहीं बैठे हो? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, मेरे पास है। हाँ, तो भागवत का मतलब 240 पेज खोलो। नहीं, आप खोलिए भागवत का जो प्रथम खंड है ना, 1 से 4, फर्स्ट भाग है ना, 1 से 4। 104 उसका दूसरा स्कंद खोलिए।
दूसरा स्कंद खोला आपने? मैं लेके आई हूँ अभी दूसरा खोलूं। हाँ दूसरा, हाँ दूसरा, छठा अध्याय, हाँ छठे अध्याय का 40वां श्लोक खोलो। चौथी श्लोक है दूसरे अध्याय में माता जी। दीदी मैंने खोल लिया है। हाँ निकल गया दीदी मेरे निकल गया है, मैं बोली। हाँ बोलो ना, कोई भी बोलो। चौथी श्लोक है, 314 पेज श्लोक है, 40वां श्लोक है। हाँ विशुद्धम हाँ केवलम इसका, ज्ञानम। हाँ इसका अर्थ बोलो, इसका अर्थ बोलो। जी दीदी, भगवान का निर्विशेष स्वरूप उपाधि शून्य अर्थात माया के लेश मात्र से रहित होने के कारण विशुद्ध है। कर्ता कर्म और क्या क्या, करण एक की- मिनट, लेश मात्र से रहित, फिर से बोले लाइन। जी दीदी, अर्थात माया के लेश मात्र से रहित माया होने के, तो कारण ये अपने प्रति चेष्टावान में यहाँ पर होना चाहिए, माया से लेश मात्र रहित। जी दीदी, अपने प्रति चेष्टावान का अर्थ लिखिए, माया से लेश मात्र भी रहित। प्रत्यक, प्रत्यक मतलब बिल्कुल शुद्ध, माया से लेश। आगे पढ़ो। कर्ता कर्म और करण के अभाव के कारण वे केवल शून्य ज्ञान स्वरूप है। शून्य नहीं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ठीक है, ज्ञान। ठीक है सादा जी, थैंक यू। तो यहाँ पर प्रत्यक का अर्थ लिखिए, जो माया के लेश से रहित है और सम्यक वस्थितम, निसंदेह रूप से स्थित है, अच्छी प्रकार से स्थित है। और सत्यम, जो सत्य स्वरूप है। और पूर्णम, पूर्ण है। अनाद्यंतम, अनाद्य और आदि से रहित है, निर्गुण है। और यानी अर्थात सत्य आदि तीन जो माया के गुण है उससे रहित है। नित्य है, अव्यय है और क्षयोदय से रहित होते हैं। क्षयोदय मतलब जैसे शरीर का क्षय होता है, शरीर के कौन कौन से गुण है? अस्ति, जायते, वर्धते, क्षयते। शरीर उत्पन्न होता है, मरता है, बढ़ता है, घटता है, क्षीण होता है, वो इन सब से रहित है। भगवान का शरीर और भगवान शरीरी, आत्मा और भगवान का शरीर एक ही है। अर्थात कोई सोचे कि उनका शरीर मर गया, आत्मा है, ऐसा नहीं है। उनका आत्मा शरीर एक है। ये ब्रह्म के विषय में बताया। अब बता रहे हैं कि ये ब्रह्म के विषय में। अब दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि परमात्मा भी समझ लो क्या होता है। ये तो ब्रह्म समझ लिया, अब परमात्मा में समझो क्या है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया कि सुनो परमात्मा क्या है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिवि पृथक भावई भगवान एक ईयते। परमात्मा प्रतीति इस प्रकार की होती है, अर्थात ज्ञान विस्तृति के क्रम से पर ब्रह्म ब्रह्म की अपेक्षा अधिक विकसित है। ज्ञान की दृष्टि से पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म की अपेक्षा अधिक विकसित है, क्योंकि ब्रह्म को हम चित्तपुंज देखते हैं और परमात्मा सबके हृदय में, पूरे संसार में, नदी में, पर्वत में, सब जगह व्याप्त है। जो कुछ भी इस जगत में स्थित है वह सब परमात्मा में अवस्थित है। परमात्मा सब में वास है और सब में, सबका परमात्मा में वास है। वे नियंता है, कंट्रोलर है, परम पुरुष है और परमात्मा है। ब्रह्म समझ गए आप? परमात्मा समझ नहीं पाते सब लोग। अब परमात्मा के वैशिष्ट, अब भगवान के देखो। भगवान की प्रतीति इस प्रकार की होती है, भगवत प्रतीति। दृश्य आदि जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दृश्य जो कुछ भी दिख रहा है, जो कोई भी है, कुछ भी है या कोई भी है, उन सब वस्तुओं या व्यक्तियों के पृथक पृथक भावों के द्वारा सर्व ऐश्वर्यपूर्ण एक अद्वितीय भगवान ही प्रकाश पाते हैं। तो समस्त जगत के समस्त प्राणी अपने अपने अलग अलग भावों द्वारा परमात्मा का प्रकाश पाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। मुझे अलग रूप में दिखेंगे, उसको अलग रूप में दिखेंगे, इसको अलग रूप में दिखेंगे। अभी एक जिसने भगवान को कभी देखा ही नहीं है, भगवान को कभी नहीं देखा, वो म्लेच्छ क्या समझेगा भगवान क्या है? काल जवन को क्या पता? तो अपने अपने भावों द्वारा देखो। और एक विशेष बात सुनो बहुत ध्यान से। जैसे कि हमने
गिरिराज जी की पूजा की, सब तो पूजा कर रहे हैं ना। अब वो जो गिरिराज जी हैं वो सनातन गोस्वामी के लिए किस रूप में आ गए? और जो गिरिराज जी हैं षोडश उपचार भगवान की नित्यकालीन सेवा कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को दिख रहे हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नव यूनो द्वंद मस्मिन मंदम इति किल कलनाटम लग्नस तद्वयोर में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम। और वही गिरिराज जी को एक शराबी व्यक्ति स्नान करा रहा है। और वहां पे अरे भैया तेरा कुछ तो उद्धार होगा, तूने वहां पर उनको स्नान करा, तेरी कुछ तो सुकृति बनेगी। एक जिसको बिल्कुल भगवान में श्रद्धा नहीं है, परंतु प्रेशर में आकर के उसने गिरिराज जी पे थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया। अरे दूध चढ़ा है, सब परिवार वाले खुश है। ध्यान रखो गिरिराज जी ऐसे व्यक्ति के लिए कभी प्रकट नहीं होते, ना ही उसकी सेवा लेते। होने पर भी जिस तरह से हमारे गुरु जी सेवा करते हैं, उस समय गिरिराज जी भर हाँ मेरा और अभिषेक करो और ये करो, ये सब करो। और जो दिन भर भगवान पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान पे ये सब क्यों किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या भगवत्ता दिखाएंगे? और कलयुग के लोग हैं ना, वो समझते हैं कि जिसके पास धन है, सौंदर्य है, उसमें भगवान की कृपा है। हम भूल जाते हैं कि ये सब तो छोड़ करके हमारे संत ऐसे ही चले गए। ये तो मुसलमानों के दुबई चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहां भरा पड़ा है। तो इन बातों का ध्यान तो उस समय ठाकुर जी नहीं रहते हैं। उसका तो जिसका पृथक पृथक भावों द्वारा जिसका जितना अधिकार होगा, उतने उसके लिए भगवान उतने ही प्रकाशवान होंगे। और कितना समझा के देख लो, वो सुनेगा नहीं, वो समझेगा ही नहीं। श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में जड़ भरत महाराज रघुगण से कहते हैं, राजा रघुगण से क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वर बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। और कैसे हमारे भगवान विशुद्ध हैं, अर्थात माया के 3 गुणों से परे हैं, सत्वरस्तम उनमें नहीं होते हैं। परमार्थ ज्ञान, मोक्ष पद ज्ञान देने वाले हैं। भेद रहित अद्वितीय, अर्थात उनका समान कोई नहीं है। ये तो एक साधारण सी बात। दूसरे भगवान स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है, अर्थात स्वगत मतलब क्या हो गया? उनकी सकल इंद्रिय वृत्ति, सब नाक कान सब, उनका सारी इंद्रिया सब काम कर सकती है, ये हो गया स्वगत। और दूसरा सजातीय, अर्थात उनसे जितने भी अवतार निकले हैं, नरसिंह वामन, उन सब से उनमें भेद नहीं है, सब उनके ही अंश है। और विजातीय, जो पशु पक्षी तिर्यक हम सब लोग हैं, तो ये भगवान इन तीनों के सब उनके ही अंश हैं, उनके ही कला हैं, उनका ही सब कुछ है। एक गैया का जीवन बचा सकते हैं, भगवान कुछ भी चाहे वो ही कर सकते हैं। और सर्वव्यापक हैं, समस्त जगह उनका विस्तार है, सत्य है। और प्रत्यक दशावस्थ, अर्थात प्रत्यक दशावस्थ मतलब कहते हैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। प्रशांत है, ब्रह्म को क्रोडीभूत करने वाले, अर्थात ब्रह्म उनके अंदर व्याप्त है। क्रोडीभूत करना, अपने अंदर रख लेना, ब्रह्म को क्रोडीभूत करने वाले। और भगवत शब्द से कथित एक तत्व को
जिनको भगवान कहा जाता है, तत्वविद पुरुष वासुदेव कहते हैं। उनको वासुदेव कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म प्रतीति तथा परमात्म प्रतीति को स्वयं में अंतर्भुक्त करके जो परम तत्व प्रकाशित होता है वही भगवान वासुदेव है। अर्थात ये भगवान ब्रह्म तत्व को अपने अंदर रख लेता है और परमात्म तत्व को अपने अंदर रख लेता है। तो भगवान का जप हो गया तो ब्रह्म परमात्मा का अपने आप ही हो गया। वे ही श्री वासुदेव जब श्री देवकी के गर्भ में अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा प्रकट हुए, तब श्री वसुदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में उनकी स्तुति करते हुए क्या कहा? विदितो असि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते पराः, साक्षात पुरुषः प्रकृते पराः। ये लाइन सबको रटी होनी चाहिए। साक्षात पुरुषः प्रकृते पराः और केवलानुभवान आनंद स्वरूपः सर्वबुद्धि दृक्। मैंने आपको पहचान लिया है। वसुदेव अपने बेटे से कह रहे हैं, वसुदेव अपने बेटे वासुदेव से कह रहे हैं कि देखो, स्तुति कर रहे हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। आप शक्ति से अतीत साक्षात शक्तिमान परम पुरुष, केवल अनुभवानंद स्वरूप तथा सबकी बुद्धि का दर्शन करने वाले हैं। या शक्ति की जगह प्रकृति होना चाहिए, रॉन्ग है ये। साक्षात पुरुषः प्रकृते पराः, ऐसी से मिस्टेक्स होती हैं, पता है। शक्ति हटा करके सब लोग प्रकृति कर लेंगे। आप प्रकृति से अतीत साक्षात कौन है? शक्तिमान परम पुरुष हैं। केवल अनुभव आनंद स्वरूप तथा सबकी बुद्धि का प्रकृति से परे, समस्त बुद्धि का दर्शन करने वाले। आप समस्त की बुद्धि को देखने वाले हैं। और आप अनुभव, अच्छा एक है कि भगवान और भक्त, भक्त को भी तो भगवान की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान को भी भक्त की अनुभूति होती है। वो रह ही नहीं सकते भक्तों के बिना। कमजोरी है भक्त उनकी, प्रेम बड़ी भारी उनकी कमजोरी है, इसलिए गोपियों के आगे आत्महारा हो जाते हैं। क्या करूं मैं, ये भी नहीं, तुमको तो ये भी नहीं चाहिए, मैं ये करूं, तुमको ये भी नहीं चाहिए, ये करूं, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा क्षण कल्पत्व और कल्प क्षणत्व है। तुम मुझे एक क्षण भी नहीं देखती हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कल्प बीत गया, और जब मैं मिलता हूँ तो एक कल्प भी तुम्हें क्षण के समान लगता है। ऐसी तुम गोपियों में तुमको क्या करूं? तुमने दुर्जन घेर श्रृंखला, जिस घर की आसक्ति को कोई छोड़ नहीं पाता, तुमने मेरे लिए ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बंशी क्या बचाई, तुम तो ऐसी दौड़ी चली आई। तुमने कुछ भी ध्यान नहीं देखा, तुमने सोचा ही नहीं कि अरे घर में पति है, बच्चे हैं, ये वैदिक धर्म है, इसका पालन करना चाहिए सनातन धर्म का। तुमने उसकी भी परवाह नहीं की, तो सोचते रह जाते हैं। ध्यान, दिमाग चलता नहीं उनका यहाँ पर प्रेम के आगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर गावे, ताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद स्वभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तो पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा कौन भगवान होगा सारी दुनिया को, जो भगवान अखिल ब्रह्मांडों में जितनी विभूति ऐश्वर्य है, भगवान के ऐश्वर्य के सामने एक खाली एक भाग है, 1 पार्ट। ऐसे भगवान प्रेम के आगे छछिया भर छाछ पे, तुमको छाछ दूंगी, छाछ देगी? अच्छा तो मैं क्या करूं, मेरे मक्खन में चींटी पड़ गई, उसको बीन दो तो तुम्हें छाछ देगी? ये क्योंकि इन गोपियों ने हजारों अरबों वर्षों से तपस्या करी है। अब उनका ये सही समय आ गया है जब उन्होंने गोपी भाव धारण किया है। तो हर एक गोपी की कथा पुराणों में मिलती है, क्या कि गोपियों ने बहुत बहुत तपस्या की है, तब ये गोपी भाव प्राप्त किया है। ये गोपी भाव आज तक लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो रहा है। पैसे से जीत लेती ना गोपी भाव, नहीं मिल रहा।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम समझ गए आप कौन हैं, आप सबके अनुभव में आने वाले हैं और आपकी अनुभूति सबको होती है। 2:47 में श्री कृष्ण ने नारद जी, श्री ब्रह्मा ने नारद जी से क्या कहा? शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परतभिमुखे च विलज्जमाना ततई पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदु रजस्र मुखम विशोकम सुखम विशोकम। और क्या है वो? तो भगवान नित्य है, भगवान नित्य है, भगवान प्रशांत है, चाहे उनको दुख हो चाहे सुख हो। यदुवंश का संहार हो रहा है, महाराज शांत बैठे हैं। अरे आपके बेटे नाहती क्या कर रहे हो आप? सामने देखो क्या कर दिया। सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बहुत सोच रहा था कि मेरा बाप है, बड़ा राजा है, नाना बड़ा राजा है, जो मन में आए कर लूंगा। भोगने दो इसको, इसकी गलती इसको पता चलना चाहिए। और बैठे हैं शांत भाव से। अक्रूर जी रथ ले जा रहे हैं, गोपियां विलाप कर रही हैं। गद्य संगीता में कितना सुंदर वर्णन है इसका। आप शांत बैठे हैं, हर स्थिति में शांत है। मुचुकुंद के पास पहुंच गए, काल यवन आ गया, मुचुकुंद से उसको जलवा दिया और वो जरासन सोच रहा है कि मैंने आग लगवा दी, तो कूद गए। शांत रहते हैं, बड़े भारी शांत। तो यही भक्तों की भी यही गुण होते हैं। ऊपर नीचे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरे उसने ये कहा, उसने अरे ये सब छोड़ो ना, कहो किसने जाने दो ना, क्या क्या कर लिया उसने कह दिया तो शरीर को कहा ना। अच्छा एक बात है, या तो आपने कहने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि उसके विषय में सोचती रह गए। उसने कहा है कौन वो, क्या वैल्यू है इसकी, कितना इंपॉर्टेंस दे दिया आपने उसको। उसने कहा है कौन वो, क्या है, कितने लोग कहते हैं क्या क्या कहते हैं। कृष्ण ने क्या कहा वो सोचो, वो क्या बोले। अरे वहां पे ऐसी घटना कर, अरे होने दो ना, ये संसार है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, और उसको कोट श्रीमद् भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज कोट करते हैं कि सारा संसार विरोधी हो जाए, सब यहाँ से चले जाएं, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मैं अकेला रहूंगा तो भी मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। इतना संकल्प तो रहना चाहिए। यदि मन में आप किसी को आने दे रहे हो तो आप भजन नहीं कर रहे। आज ऐसी घटना घटित हो गई, ऐसी मैं तो बहुत ही पागल हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भजन किसका किया। ध्यान रखो किसी भी क्षण मौत होगी, और जिस क्षण आपने जिसका स्मरण किया उसके पास ही, उसके रूप में वहीं कहीं आना पड़ेगा। इसलिए मौका मत दो यमदूतों को आओ भैया मुझे फिर दूसरी कोई मैया उसके गर्भ में डाल दो क्योंकि मैं उसका चिंतन करता रहा। अंतमति सुगति। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल मुख निकसत नहीं। बहुत प्रयत्न करते हैं अंतकाल में, क्योंकि आत्मा का अभ्यास नहीं है। तो नित्य प्रशांत अभय, और फिर बताया प्रतिबोध मात्र, अर्थात जिनका स्वरूप अपने आप में निर्मल ज्ञान मात्र है अर्थात किसी प्रकार का शब्द विन्यास उनका बोधक अर्थात प्रकाशित करने वाला नहीं हो सकता। वो स्वयं ही प्रतिबोध मात्र है, अर्थात यह जहाँ पर हमारी वाणी जाकर के वापस आ जाती है, उनसे भगवान प्रकाशित नहीं हो सकते। वाणी की भी इतनी, वाणी भी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। हम जब करते हैं, जब करते करते की स्थिति ऐसी आती है कि जब हम सुन रहे हैं, हम क्या भजन कर रहे हैं, जब हमारे मुख से कानों तक जा रहा है, बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं, धीरे 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 हम जपते जा रहे हैं, तो हमारी जो वाणी है एक तो नाभि में घूमती रहती है शब्द ब्रह्म,
ब्रह्मा जी के यहाँ से शब्द निकले, इतना ये सब कुछ स्फोट बात, कितना कितना सब कुछ वाणियों में लिखा गया। तो कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जो भगवान का प्रकाश कर सके। वहां जा करके लौट आती है। विशुद्ध है, सत तथा असत दोनों में सम जो ब्रह्म और परमात्मा है, भगवान उनसे युक्त है, ब्रह्म से युक्त है, परमात्मा से युक्त है। अतः क्रिया में शब्द जिनमें क्रिया करने में असमर्थ होते हैं क्रिया में शब्द जिनको क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात जो अभिधा वृत्ति है, लक्षणावृत्ति है और व्यंजनावृत्ति द्वारा बोध होने वाले अर्थ तथा वेद वाक्य भी उन भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते। और उसके बाद बोला है, तथा माया जिनसे विलज्जित होकर दूर स्थित रहती है, माया उनकी आज्ञा का पालन कर रही है, परंतु फिर भी कहाँ खड़ी रहती है? दूर पीछे की तरफ, लज्जित होकर के, विलज्जमाना होकर के। और ऐसे उन परम पुरुष भगवान के श्री चरण कमल ही तत्वविद पुरुष शोक रहित अजस सुखदायी ब्रह्मा बतलाते हैं, अर्थात ब्रह्म ही सूर्य स्थानीय भगवान की अंग कांति मात्र है। तो पहले तो ये बताया कि सूर्य की कांति है ब्रह्म, ठीक है। सूर्य की कांति होती है ना, सूर्य स्थानीय, भगवान क्या हो गए? सूर्य के समान। और जैसे सूर्य का तेज होता है, वैसे ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है, भगवान की कांति है। और वो कैसे हैं? तत्वविद पुरुष उस ब्रह्मा को कैसे हैं? वो शोक रहित हैं, तो अजस सुखदायी हैं, अर्थात इतना सुख देते जिसमें एक क्षण भी, खुद भी एक क्षण के लिए दुखी नहीं होते, और उनके भक्त भी विशोक विचर हो जाते हैं। उनके भक्तों को भी एक क्षण शोक नहीं होता। पूज्यपाद केशव गोसाई महाराज, जाओ, प्रभुपाद जी बोले तुम्हारी माँ अंत समय तुम्हारे दर्शन करना चाहती थी, नहीं गए ना, उनका भी मन मलिन हो जाता। अरे पागल हो गया कि मेरी माँ मर गई, तू कुछ भी बोल रहा है मुझे, जाने दे भाई। अरे उनको याद आ गया कितनी माएँ मरी, कितने जन्मों में कितना सब कुछ हो गया। अरे मुझे बहुत प्यार करती थी, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है कि भगवान जो है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सबको बताया गया। एक श्लोक और लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री ब्रह्मा ने भगवान से, स्वयं भगवान से कहा, तम भक्ति योग परिभावित सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुपनाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभायन्ति तत्तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। हे भगवान, हे नाथ, आप जीव के श्रुतेक्षित पथ स्वरूप हैं, अर्थात कानों से होकर हृदय में साक्षीभूत होते हैं। तो भगवान, देखो भगवान का दर्शन कहाँ पे होता है? कानों से। तो मंदिर में आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। मंदिर में अपनी बुद्धि से देख रहे हो। क्या देखिए है? कपड़ा देखिए है ठाकुर जी के, क्या देखिए है? बड़ा सुंदर श्रृंगार है, पर ठाकुर जी क्या है? मधुर मधुर बंशी बज रही है उनकी, मंद मंद मुस्कान है, उनके आंखों से कितनी करुणा बरस रही है, दिखाई दी क्या? तो भगवान जो परम रसिक हैं, करुणावान हैं, ये सब दर्शन कहाँ से होता है? कानों से। ये महा बेवकूफी हम समझते हैं ना, मंदिर मंदिर जाके ठाकुर जी को देख लिया, एक मंदिर देखा, दूसरा मंदिर देखा, तीसरा मंदिर देखा, यहाँ वहां भटक लिए। अरे कोई तो एक इमेज है जो ठाकुर जी की अपने हृदय में रहे। ठीक है, हमारे रूप गोस्वामी ने गोविंदे प्रकट करे,
ध्यान करो गोविंद, तो गोविंद देव का ध्यान करते रहे। तो गोविंद देव उनके हृदय में प्रकट हुए। गो माने गैया, गो माने वेद, गो माने समस्त इंद्रिया, गो माने गोकुल, समस्त की समस्त उनके हृदय में प्रकट हो गया। और हम तो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये किया, वो किया, ये सब किया, क्या किया। तो हे भगवान, हे नाथ, आप जीव के श्रुतेक्षित पथ हैं, अर्थात कर्ण से होकर हृदय में साक्षीभूत होते हैं। भक्ति योग से परिभावित हृदय कमल में उदित होते हैं। आप कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ हृदय आपका भक्ति योग से विभावित हो गया। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। समस्त जगह ब्रह्म व्याप्त है। प्रकट कहाँ होते हैं? प्रहलाद जी के यहाँ पर, इस खंबे में भगवान है। हाँ है, देखे थे क्या प्रहलाद जी ने खंबे में? उनको पता था क्या इस खंबे में है? या ठाकुर जी ने आके स्वप्न दिया कि देख तेरा बाप ऐसा बोलेगा, फिर मैं खंबे में प्रकट हो जाऊंगा। पूर्ण विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी सर्वत्र, वो विश्वास हमारे अंदर नहीं। हमारा ये काम नहीं हो रहा। अरे होंगे भगवान किसी के लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है भाई। इतनी हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सा हमारा काम हो जाए, नहीं होता। हमें तो दुख पे दुख आ रहे हैं। अरे भोग करके आए इतने जन्मों तक, और तुम्हारी जो इच्छा है, ठाकुर जी को लग रही है कि इसमें मंगल नहीं है, तो ठाकुर जी तो इच्छा पूरी नहीं करेंगे अपने बच्चे के। हमारा बच्चा कोई गलत चीज मांगेगा तो हम देंगे क्या? हम यही बात नहीं समझते हैं। तो भगवान कर्ण से होकर हृदय में प्रकट होते हैं, और किससे? भक्ति योग से परिभावित हृदय कमल में उदित होते हैं, हृदय रूपी कमल में उदित होते हैं। हे उरु गाय, हृदय में सद्बुद्धि सुबुद्धि के द्वारा भक्तगण जिन जिन रूपों में आपकी भावना करते हैं, आप साधुओं के प्रति अनुग्रह पूर्वक उन रूपों में प्रकाशित होते हैं। जो सद्बुद्धि के द्वारा भक्त जिन जिन रूपों में आपकी भावना करते हैं, आप साधुओं के प्रति अनुग्रह करते हुए उन सब साधुओं पर अनुग्रह करते हैं, और उन साधुओं के हृदय में उन रूपों में प्रकाशित होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ, ये जो ब्रह्म प्रकृति और परमात्मा प्रकृति है, को जो स्वयं में अंतर्भुक्त का मतलब जब वो अंदर रखकर जो परम तत्व प्रकाशित होता है ना। नहीं अनुराधा, ठीक से आवाज नहीं आई मुझे। हाँ दीदी, वो बोले कि जैसे बोले ब्रह्म प्रकृति और परमात्मा प्रकृति को स्वयं में अंतर्भुक्त करके हाँ, परम तत्व प्रकाशित होता हाँ, है। अंतर उनके अंतर है, यानी समाया हुआ है ब्रह्म परमात्मा सब कृष्ण के अंदर। जी जी। और दीदी ये जो अभी हमने श्रुतेशित स्वरूप समझा, तो उसका मतलब जो कानों से लेके, हाँ, श्रुत मतलब सुना हुआ, श्रुत मतलब सुनकर, और श्रुतेक्षित जो हृदय में चला गया, श्रुतेक्षित हृदय में देखा गया, कानों से सुना गया, ईक्षण हुआ हृदय में, इसको कहते हैं श्रुतेक्षित। सुना और इक्षित हृदय में देखा। भगवान के दर्शन यही से कहा गया है कि भगवान के दर्शन कानों से होते हैं, कथाओं से होते हैं। और दीदी ये जो अजस्त्र सुखदायी हमने किया, निरंतर सुख देने वाले। जी। और दीदी ये जो अभी हमने ये किया है कि शब्द विन्यास, मतलब यहाँ पर मतलब वाणी जाकर भी ये टुकड़ा कैसे बताती है, क्योंकि प्रति बोध मात्र। हाँ, जहाँ पर वाणी जाकर के लौट आती है, यत प्राप्य मनसा सह, मन वाणी सब जहाँ करके लौट आती है, जहाँ पर उनको प्राप्त नहीं करके, अर्थात किसी भी वाणी के द्वारा भगवान की भगवत्ता प्रकट नहीं हो सकती, जहाँ तक कि वेद भी उनको प्रकट नहीं कर सकते। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कल हम ये बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत में योग धारणा के द्वारा किसने शरीर को त्यागा था। हाँ, तो दीदी कल मैं प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ रही थी। हाँ, हाँ, उसमें मुझे ऐसे लगा कि कुंती देवी जो हैं उन्होंने भी ऐसे ही त्यागा। हाँ, कुंती गांधारी के साथ चली गई थी, धृतराष्ट्र के साथ।
हाँ कह सकते नहीं हैं। दीदी, ये कुंती धृतराष्ट्र के साथ नहीं गई हैं। जब पता उनको चला है कि श्री कृष्ण ने संवर्धन कर लिया है, तब जो है अर्जुन से संवाद सुनने के बाद वो उन्होंने अपने चित्र को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और अपनी देह का परित्याग कर दिया। अच्छा, ऐसा भी वर्णन आता है, हाँ सही लिखा होगा, परंतु ऐसा भी वर्णन आता है कि कुंती भी चली गई थी, कहीं कहीं पर है, पर जो भागवत में वही ठीक है। और दीदी इसमें धृतराष्ट्र के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भी ऐसा ही आया है वर्णन। नहीं, वो तो स्वर्ग चले गए थे सब लोग, उनका योग बल से नहीं है। वो सब उत्तरांचल हिमालय की तरफ गए थे। उत्तरांचल हिमालय की तरफ दीदी वो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को अविद्या में लीन कर दिया था। ये वर्णन है, लेकिन वो लोग महाभारत इत्यादि में आता है। अविद्या का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वो लोग गए हैं साथ में और अंत तक धर्मराज उनके साथ गए हैं कुत्ते के रूप में, ऐसा वर्णन आता है। हाँ जी, हाँ और जी, एक एक करके तो सब। कुंती जी को तो ले सकते हैं ना हम उसमें। कुंती का मैं और आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि तीनों एक साथ निकले थे और भागवत में ऐसा लिखा है। हाँ। भागवत ही मेरे सामने खुली हुई है दीदी, उसी में मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपसे क्लियर करूं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आज जो पढ़ा है कि ब्रह्म प्रतीति, फिर हमने परमात्मा प्रतीति पढ़ा, फिर भगवत प्रतीति पढ़ा। तो दीदी ब्रह्म प्रतीति तो समझ में आ रहा, परमात्मा और भगवत दोनों का इसमें भी डिफरेंस? ब्रह्म फर्स्ट अपीयरेंस है, परमात्मा सेकंड है, जो सारे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, सारे जगत के अंतर्यामी है, और इन सबसे बड़े भगवान। यहाँ भगवान है तो ब्रह्म परमात्मा अपने आप ही उनके अंदर है, वो उनसे अलग नहीं है। धन्यवाद। और वो दीदी हरे कृष्णा। हाँ। प्रणाम दीदी। दीदी उरुगाय का क्या अर्थ है? जिसके विषय में सब लोग गायन करते हैं, श्रेष्ठ। उरु मतलब श्रेष्ठ, उरु गाय, सबके द्वारा श्रेष्ठतम रूप से गाए जाने वाले। उरु का अर्थ होता है उरु क्रम, उरु गाय, प्रकृष्ट रूप से। दीदी एक बात और क्लियर कर दीजिए, जैसे कल हमने बात की थी कि शिव जी ने जृंभन किया था, अंगड़ाई ली थी, जम्हाई, अंगड़ाई जम्हाई ली थी, तो ये किस लिए ली थी दीदी? मुझे क्लियर नहीं। तुम वो पढ़ो, बाणासुर युद्ध पढ़ोगी ना, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। उषा अनिरुद्ध, दीदी ये उषा अनिरुद्ध मिलन दशम स्कंध में ही आना चाहिए। उषा अनिरुद्ध दशम स्कंध में ही होगा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ, उसमें सब लिखा है। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, शायद इसमें ये था ना, दंडवत प्रणाम, कि उन्होंने ये अस्त्र छोड़ा था जिसकी वजह से उन्हें भगवान ने ये अस्त्र छोड़ा था, जम्भाई का अस्त्र, जिसकी वजह से कल बताया। हाँ, कल यही बताया था। हाँ, ऐसे ही दीदी। हाँ यही है। और ठीक है। सुधा, आज भागवत कौन पढ़ रहा है? अध्याय 10वां स्कंद का 63वां अध्याय। साधना जी, आप 63वां अध्याय। धन्यवाद। सुधा जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आज सती चरित्र पर शालू दीदी बोलेंगी। दीदी बोलो शालू। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आवाज आ रही दीदी मेरी ठीक से? हाँ हाँ, अच्छे से आ रही।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुनिवैष्णवांश्रूतं शावजातं श्रीगणरघुनाथवतीतं सञ्जीवं सादेतं शावधूतं ब्रजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तिक्षां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामने नमो गुरुदेवाय श्रीमद्वेदान्तमूर्ते श्री भक्तिवेदांत रूपसिद्धान्ति प्रभवे श्री महात्मने नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला तस्मिन् सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणशक्तियुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण कृष्ण नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते भक्तिकांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय निन्याय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवसुता कृष्ण भक्ति पदे देवी तत्वतो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य श्रीदंडी स्वामी श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के कमल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। इसके तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भगवत आचार्य मधु खंडेलवाल दीदी के अवैध चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रसाद परम्परा जारी हो, समागत गौर भक्तवृंद जारी हो और सभी कथा में जो भी मेरी दीदी है सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है सती चरित्र और पेज नंबर है प्रथम खंड का द्वितीय अध्याय और पेज नंबर 798 से 825 तक। तो इसमें श्री विदुर जी और मैत्री के बीच का संवाद है। तो वे कह रहे हैं कि कन्याओं के प्रति स्नेहवान प्रजापति दक्ष ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में महादेव जी के प्रति द्वेष भाव किया और अपनी सती नाम की कन्या का अनादर किया। महादेव जी सरासर जगत गुरु हैं, वे शत्रुता से रहित हैं, श्री भगवान वसुदेव के भक्त हैं और जगत के परम देवता हैं। हे ब्रह्मा जी, ससुर और दामाद की कलह का कारण बतलाइए और यह भी बतलाइए कि किस कारण से सती देवी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विष्णु, पूर्व काल में शंभु मनवंतर में विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि प्रजापति यज्ञ में प्रधान देवता मुनि अग्निगण अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। राजा प्रजापति दक्ष ने भी विशाल सभा मंडप में प्रवेश किया तो सभी ऋषियों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु ब्रह्मा और शिव ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं किया और अपने अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और लोक गुरु ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपना आसन ग्रहण किया। सभा में प्रजापति के बैठने से पहले ही शिव अपने आसन पर बैठे थे। यह देखकर दक्ष प्रजापति शिव जी द्वारा अपना अपमान सहन नहीं कर सके। वे क्रोध से आग बबूला हो गए और तिरछी निगाहों से शिव को देखने लगे। फिर वो रोषपूर्ण वचनों से कहने लगे, बंदर के समान नेत्रों वाले शिव ने मेरी बाल मर्ग नैना करने का पानी ग्रहण करके भी मेरा उचित सम्मान नहीं किया। जिस प्रकार पराधीन ब्राह्मण इच्छा न रहने पर शूद्र को वेद पढ़ा दिया करते हैं, ऐसी इच्छा न रहने पर भी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने मर्यादा का उल्लंघन करने वाले शिव को अपनी कन्या का हाथ दे दिया। ये शिव भयंकर आकृति वाला भूत प्रेतों के साथ पागलों की तरह नंग धड़ंग होकर शमशानों में घूमता रहता है। चिताओं की अपवित्र बसम से स्नान करता है। इसके गले में नरमुंडों की माला झूलती रहती है।
तथा सौ की हड्डियों को आभूषण की तरह पहनता है। यह तो केवल नाम मात्र का ही शिव है, परंतु यह वास्तव में तो अशिव है, क्योंकि स्वयं उन्मत्त रहने के कारण यह उन्मत्त व्यक्ति को ही प्रिय लगता है और भूत प्रेतों का सरदार है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सभास्थल में बैठे हुए शिव की केवल निंदा पर ही प्रजापति दक्ष शांत नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में अंधा होकर जल स्पर्श कर शिव को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा, देवताओं में अधम यह शिव देवताओं के लिए होने वाले यज्ञों में इंद्र और भूपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ भाग ग्रहण नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर इस अभिशाप की बात सुनकर शिव के अनुचरों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान नंदीश्वर को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर सभा में उपस्थित दक्ष और सभी ब्राह्मणों को भी अति भयंकर श्राप दे दिया। नंदीश्वर ने कहा, इस भेददर्शी मूर्ख दक्ष ने दृष्टि कार्य में निपुण अपने नश्वर मास के पिंड को ही बहुमान करके द्रोहियों से भी तुलना करने वाले भगवान से अभिन्न तनु सिद्धि के प्रति दोष बन दिया है। अतः यह तत्व ज्ञान से रहित हो जाए, परमार्थ से वंचित हो जाए। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि वेदों में कहे गए वचनों में अर्थवाद से मोहित होकर नष्ट हो जाए। इस दक्ष की बुद्धि देह आदि में आत्मभाव की चिंतन करती रहे, आत्म तत्व को भूलकर साक्षात पशु के समान हो जाए, शीघ्र ही इसका मुख बकरे के समान हो जाए। और जिन ब्राह्मणों ने इस शिव देशी दक्ष के साथ को अनुमोदन किया, वे इस संसार में पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। ब्राह्मणों के प्रति नंदीश्वर के इस प्रकार के अभिशाप को सुनकर भृगु जी ने इसके बदले में दुष्कर ब्रह्मांड स्वरूप श्राप दे दिया। भृगु जी ने कहा, जो शिव का व्रत पालन करेंगे अथवा जो शिव भक्त अनुयायी होंगे वे सत्य शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करेंगे। अरे शिव अनुचरों, तुम लोगों ने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वालों की वेद एवं वेद मार्ग के अनुयायी ब्राह्मणों की निंदा की है, इसलिए तुम पाषाण धर्म आश्रित बनोगे। भगवान से अभिन्न महादेव जी महर्षि भृगु के अभिशाप से कुछ व्याकुल हो गए और अपने अनुगत के साथ उस स्थान से चले गए। तीसरे अध्याय में श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार सदैव परस्पर द्वेष भाव में रहते हुए ससुर और दामाद का बहुत समय बीत गया। इसके उपरांत जब परम देवता ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों के स्वामी के रूप में नियुक्त कर दिया, तब दक्ष के हृदय में गर्व उत्पन्न हो गया। इसी गर्व में वशीभूत होकर दक्ष ने एक यज्ञ किया। शिव जी और उनके अनुचरों को यज्ञ का भाग न देकर उनका तिरस्कार किया। इस यज्ञ में सभी महर्षि, देवऋषि, पितृ और उनकी पत्नियां, आकाश मार्ग से सभी देवता गंधर्वों की स्त्रियां अपने परिवार और पति और परिवार के साथ वार्तालाप करती हुई विमानों पर सवार होकर यज्ञ स्थल पर जा रही थी। दक्ष पुत्री सती ने जब यह दृश्य देखा तो देवी सती के हृदय में भी पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जाग उठी। वो अपने पति देवादिदेव महादेव से कहने लगी, हे नाथ, देखिए आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ रूपी महामहोत्सव चल रहा है। जिस महामहोत्सव में सभी देवता, मेरी बहनें अपने पतियों के साथ अवश्य ही अपने आत्मजनों से मिलने यज्ञ पर आएंगी। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है, यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चले जाएं। शंभु, बहुत दिनों से मेरा मन अपने आत्मीय स्वजनों को देखने के लिए उत्सुक हो रहा है। मैं उस महामहोत्सव में जाकर अपनी बहनी, अपनी मौसियों और स्नेह से द्रवीभूत हृदय वाली माता से मिलूंगी। हे आज आप आत्मा राम है, अतः परमात्मा श्री भगवान द्वारा त्रिगुणात्मक माया से बना यह जगत आपकी आश्रय में अद्भुत प्रतीत हो रहा है। किंतु जैसी मैं स्त्री हूँ, मेरा स्वभाव उत्सुकता से भरा रहता है और मैं तत्व ज्ञान से भी रहित हूँ, इसलिए अपनी जन्म भूमि के दर्शन करना चाहती हूँ। हे नीलकंठ, आप जन्म आदि से रहित हैं, इसलिए अपने प्रियजनों के का विरह आपने कभी अनुभव नहीं किया है। हे नाथ, एक बार अपनी दृष्टि ऊपर उठाकर तो देखिए, जिन स्त्रियों के साथ राजा प्रजापति दक्ष का कोई संबंध भी नहीं है, वे भी अपने पति के साथ सज धज कर मेरे पिता के यज्ञ में जा रही है। हे देव, पिता के घर में उत्सव का समाचार सुनकर किस पुत्री का शरीर उसे देखने के लिए नहीं छटपटाएगा। हे देव,
पति, ससुर एवं पिता के घर तो बिना बुलाए ही गया जा सकता है। हे नाथ, आप दयालु हैं, कृपा पूर्वक मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आपसे कृपा की याचना करती हूँ। योगेश्वर महादेव ने कहा, हे सोगनी, तुम्हारा यह कहना है कि बिना बुलाए बंधु बांधु के घर जाया जा सकता है, यह अति उपयुक्त है, परंतु तुम्हारे वचन सही शोभावान है। जब तुम्हारे बंधु के अभिमान से उत्पन्न गर्व और क्रोध के कारण किसी में दोष न देखते हो, यद्यपि आपके पिता अत्यंत उत्कृष्ट मर्यादाशाली हैं, और फिर उनकी पुत्रियों में से तुम उनकी अधिक प्रिय हो, इसे भी मैं जानता हूँ। तथापि तुम मेरी आश्रिता होने के कारण अपने पिता से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि वे तुम्हारे साथ मेरे संबंध की गंध से रहने से भी दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार असुर श्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्राप्त करने में असमर्थ होकर श्री हरि से द्वेष करते हैं, उसी प्रकार आपके पिता भी सदैव मुझसे द्वेष ही करते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारी सेवे के जन्मदाता है, पिता है, तथापि तुम्हारे लिए उनसे मिलना उचित है, ना ही उचित है और ना ही उनके समर्थों का मुख देखने योग्य है। मरीचि आदि प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा कोई अपराध न होने के कारण भी तुम्हारे पिता ने मेरे प्रति दुर्वचनों के द्वारा मेरा तिरस्कार किया था। यदि तुम मेरी बात न मानकर हाँ जाओगी तो तुम्हारा मंगल नहीं होगा। महादेव यह बात कहकर शांत हो गई। मन ही मन सोचने लगे कि सती को दक्ष के यहाँ जाने की अनुमति दूं या न दूं, दोनों स्थिति में ही सती का प्राण त्याग अवश्य ही है। दूसरी ओर बंधु बांधु से मिलने की लालसा में सती परेशान हो जाती है और कभी बाहर और कभी शिव के घर से अंदर चली जाती है। कुछ निश्चय न करने के कारण असमंजस में थी और सती का हृदय शोक एवं क्रोध से अत्यंत बेचैन हो रहा था और निश्वास होती हुई पिता के घर चल पड़ी। स्त्री का स्वभाव के कारण सती अपने स्वामी को छोड़कर अपने पिता के घर जाते हुए तनिक भी उदासीन नहीं हुई। सती को अकेली और पैदल जाते देखा देख भगवान शंकर ने अपने हजारों यक्ष पार्षद और अपने अनुचर वृक्षराज को सती के पीछे भेज दिया। तत्पश्चात सती के समीप पहुंचने पर उन्होंने सती को बैल पर बैठाया तथा उन्हें शारिका, गेंद, दर्पण, कमल आदि खिलौने, श्वेत छत्र, व्यंजन, माला, राजोचित अभिभूतियां और संगीत साधन अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र से सुशोभित कर उनके अनुसार उनके साथ चल दिए। सती ने सेवकों के साथ पिता के यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। दक्ष के घर से किसी ने सती का आदर सम्मान नहीं किया, केवल मात्र उनकी बहनी और मातानियों ने स्नेह पूर्वक गले लगाया, किंतु पिता के द्वारा अपना अनादर देख सती ने अपनी बहनों से कुशलता संबंधी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। माता और मौसियों के द्वारा किए गए सुंदर अलंकार आसन और सती ने स्वीकार नहीं की। महेश्वर शायद मणि सती ने देखा, एक तो यज्ञ सभा में उनका अनादर हुआ और दूसरा निमंत्रण भी नहीं। माता उन्हें यज्ञ में कोई भाग भी नहीं दिया। इस यज्ञ में ऐसा दृश्य देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने पिता से बोली, जो इस संसार में समस्त देहधारियों के जीवों में अति प्रिय है और उनका किसी के साथ कोई विरोध भी नहीं है, अतः आपके अलावा शिव का कोई विरोधी नहीं है। ये जो साधु व्यक्ति दूसरों के दोषों को गुणों के रूप में देखते हैं, किंतु आप जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं। जो वास्तव में किसी के गुण और दोषों का विचार करते हैं वे मध्यम है, परंतु जो किसी के थोड़े से गुणों का भी महत्व बतलाकर उनकी प्रशंसा करते हैं अति उत्तम होते हैं। और फिर आपने ऐसे सर्वोत्तम श्री महादेव को हमेशा ही दोष से ही देखा है, दोष दृष्टि से ही देखा है, परंतु जो मनुष्य प्रसिद्ध 2 अक्षर वाले शिव का नाम अपनी जीवन से उच्चारण करते हैं, उनका अनायास ही मंगल हो जाता है। और आप ऐसे मंगल स्वरूप शिव से द्वेष रखते हैं, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सभी देवता उनके चरणों के जल और निर्माल्य को भी अपने सिर पर धारण करते हैं। आपके अतिरिक्त सभी देवता शिव को मंगलकारी मानते हैं। इससे अधिक क्या कहूँ, आप शिव द्रोही हैं। आपकी देह से उत्पन्न अपनी इस भ्रमित देह को रखने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। ऐश्वर्यशाली शिव जब मुझे हाथ परिवार से जिस समय दक्षगंजनी कहकर संबोधित करते हैं, उस समय आपके साथ संबंध होने के कारण मेरा हृदय दुखी हो जाता है। हाथ प्रयास के समय मैं हंस नहीं पाती, इसलिए आपकी देह से उत्पन्न इस भ्रमित देह का अवश्य ही
परित्याग करूंगी। दक्ष को इस प्रकार कहकर सती मौन होकर भूमि पर बैठ गई। पीताम्बर से अपनी देह को ढक लिया और आचमन कर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर अपने स्वामी जगत गुरु शंभु के श्री चरण कमल का ध्यान कर वैष्णव विदेशी प्रजापति के दुर्व्यवहार द्वारा कुपित आदिदेव भगवान शंकर की प्रिय सती ने जो अग्नि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। सती के देह त्याग का गूढ़ रहस्य इस कथा के मैंने परम पूरी की कथा सुनी थी कि उसमें उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ा। उसका ये भी कारण था कि सती ने जब भगवान परम वैष्णव शिव के द्वारा समझाने पर भी श्रीमती सती जी की राम पर संदेह किया और उनकी परीक्षा ली, जिसके कारण परम वैष्णव शिव ने उनका त्याग कर दिया। इसलिए हमें वैष्णव और गुरुजनों का हर वाक्य पर निसंदेह विश्वास कर लेना चाहिए। गुरु बदना वाक्य चित्ते से करिए, इसके आर न करिए मने आशा। और अगर एक इसमें ये भी आता कि अगर भगवान के भजन करने वाले की कोई निंदा कर रहा हो तो नियम है तो यह है कि वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए या फिर निंदक से अमंगल शब्दों का शास्त्र रूपी वाणी से खंडन कर उसकी जीवा रूपी वेद में छेदन कर देना चाहिए या फिर वस्त्र स्नान करने की विधि है। हरे कृष्ण दीदी, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा दीदी। वांछा कल्पतरु पति का नाम बहुत सुंदर कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, कीर्तन मैं बोलूँ कि मेरे को पढ़ना तो नहीं आता अच्छे से, लेकिन कोशिश करूंगी। करिए। हाँ दीदी बोलूं? हाँ गाइए। ठीक है दीदी। जय नीला परमाधन करुणा पतु, जय नीला परमाधन करुणा पतु, एने प्रभु गोथा गला आचार्य ठाकुर, एने प्रभु गोथा गला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन, कहाँ दासे रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भक्त युगे कहाँ कविराज, कहाँ मोरे भक्त युगे कहाँ कविराज। एका कोला गोथा गला गोरा नटरा, एका कोला गोथा गला गोरा नटरा। कोसंबर कुटुमे माता अनिल प्रसाद, गोरांगड़ गोरांगी गोथा गला पादुआ। ये सब संगर संगे केला दिला, ये संग ना पाइबो कंदिया नरोत्तम दास, ये संग ना पाइला कंदिया नरोत्तम दास। जय नीला परमा, जय नीले परमे करुणा पतु, एने प्रभु गोथा गला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद।